Hello students, today in this video I will teach you हिंदी ग्रामर ऑफ क्लास 5th। आज हम हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। तो आज हम जानेंगे कि भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। तो चलिए हम जानते हैं कि भाषा क्या है। भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। जब हम अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर दूसरों को बताते हैं तथा दूसरों के भावों तथा विचारों को सुनकर समझते हैं, यही भाषा है। जब मनुष्य के पास भाषा नहीं थी, तब मनुष्य संकेतों द्वारा विचारों का आदान और प्रदान करता था, जैसे इशारों के द्वारा, चित्रों के द्वारा आदि। धीरे धीरे मनुष्यों के मुंह से ध्वनियाँ उत्पन्न हुई, ध्वनियों से अक्षर बने और अक्षर से शब्द बने और शब्द से वाक्य बने। इसी तरह भाषा का विकास होता चला गया। अब हम जानते हैं भाषा के रूप के बारे में। भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, और लिखित भाषा लिखकर अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा के मौखिक रूप को बोली भी कहते हैं। भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है और बोली का क्षेत्र छोटा होता है। कुछ बोलियां हमारे देश में कुछ बोलियां हैं, जैसे बुंदेली, गढ़वाली, मगही, भोजपुरी, मारवाड़ी और छत्तीसगढ़ी आदि। वैसे ही हमारे देश में कई भाषाएं भी बोली जाती हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं। यहाँ कुछ राज्य हैं और उनकी भाषाएं हैं। गुजरात की भाषा गुजराती, उड़ीसा की उड़िया, महाराष्ट्र की मराठी, भारत की हिंदी, जापान की जापानी, इंग्लैंड की अंग्रेजी। चलिए हम जानते हैं कि लिपि क्या है। भाषा में ध्वनियों को लिखने के लिए जिन संकेतों व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार हैं, जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी लिपि है, उर्दू की लिपि फारसी और फ्रेंच की रोमन है, पंजाबी की गुरमुखी है, जर्मन की रोमन है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है और नेपाली की लिपि भी देवनागरी ही है। नेक्स्ट है व्याकरण। चलिए हम जानते हैं कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध और मानक रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप से परिचित कराता है तथा भाषा के नियमों की जानकारी देता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रहा है, यह व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या है? अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं, ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ आपने अब तक क्या सीखा यहाँ पे दिया हुआ है, सो मैं ये भी आपको पढ़ के बता देती हूँ। भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है, ऊपर आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट है भाषा के मौखिक रूप को बोली कहते हैं, ये भी आप ऊपर पढ़ चुके हो। भाषा में ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग किए गए संकेतों और चिन्हों को लिपि कहते हैं। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध और मानक रूप का ज्ञान कराती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ अभ्यास कार्य दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। सो आप अपने कॉपी में इन प्रश्नों को लिखोगे और उनके उत्तर भी लिखोगे। फर्स्ट प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है, आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं, उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर है, हम भाषा के 2 रूप को जानते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। दूसरा प्रश्न क्या है, व्याकरण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ राज्य हैं और उनकी भाषाएं दी हुई हैं,
राज्य को उनकी भाषाओं से मैच करना है। तमिलनाडु की भाषा तमिल है, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, केरल की मलयालम है, गुजरात की गुजराती है, पश्चिम बंगाल की बंगाली है, गोवा की कोंकणी है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ देश दिए गए हैं और उनकी बोलियां हैं। जैसे चीन देश की भाषा क्या है? चीनी। रूस की रूसी, इंग्लैंड की अंग्रेजी, फ्रांस की फ्रांसीसी, भारत की हिंदी, जापान की जापानी। ओके स्टूडेंट्स, टर्न द पेज। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। फर्स्ट है कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। बोलकर व्यक्त करने वाली भाषा मौखिक भाषा है। लिखकर व्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा है। लिखने के चिन्ह को लिपि कहते हैं। विश्व में बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। नेक्स्ट है दिए गए राज्यों की भाषाएं वर्ग पहली में से छांटकर लिखिए। इसमें से कुछ भाषाओं को छांटकर यहाँ पर लिखना है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी, कश्मीर की कश्मीरी, गुजरात की गुजराती, असम की असमिया, केरल की मलयालम और पश्चिम बंगाल की बंगाली। ओके स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को फिर से पढ़ो और अपनी कॉपी में लिखो। थैंक यू।